हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मोनिका मैम और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 6। आज की डेट है आपकी 20 जुलाई 2021। ये सारी डिटेल्स आप अपने रजिस्टर के पेज पे ऊपर लिख लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो है बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आपको इतिहास के बारे में बताएंगे। इसमें आज का उपविषय है इतिहास की समझ और ये है पार्ट 1, तो मतलब कि एक पार्ट 2 भी आएगा नेक्स्ट वर्कशीट में, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। आज हम जानेंगे इतिहास के बारे में। मुझसे अक्सर बच्चे पूछते हैं कि मेरा मन करता है तो मैं उन्हें ज़रूर बताती हूँ जब भी वो मेरी पहली सोशल साइंस की क्लास में आते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास में आए, 6, 7, 8 या 9 या 10, मैं उनको ज़रूर बताती हूँ ये चीज़ कि हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं। हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। अगर आप हिस्ट्री देखो तो ये कैसे वर्ड लिखा हुआ है इसका, देखो हिस्ट्री, स्पेलिंग क्या है, HISTORY, है ना। तो ऐसा लगता है क्या लिखा हुआ है, हिज स्टोरी, अगर देखो तो, है ना। लेकिन हिज का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि मैं सिर्फ बात कर रही हूँ कि आदमियों की स्टोरी है ये। हिज मतलब हम मानव को लेते हैं, ठीक है, इंसान को लेते हैं, और स्टोरी मतलब कहानी। तो हिस्ट्री क्या है, हमारी कहानी, आपकी मेरी हम सबकी स्टोरी है ये, है ना। तो इस स्टोरी में, इस हिस्ट्री में क्या हुआ, कैसे शुरू हुआ सब कुछ, हम कैसे, मानव कैसे शुरू हुआ, वो बताते हैं हमें, ठीक है ना। और हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम बस पुरानी बातों को जान लें, उसको बस नॉलेज के लिए वो कि हमें पता होना चाहिए क्या हुआ। पहले का जो हुआ होता है वो आज भी हमें कैसे प्रभावित कर रहा है और हमारा कैसे विकास हुआ है ना। और कितने स्टेप्स लिए हमने उस विकास तक पहुंचने के लिए, वो सब हमको इतिहास का अध्ययन बताता है। तो इसलिए इतिहास जो है वो बहुत ज़रूरी है समझना और जानना। और अगर हम उसको एक कहानी की तरह पढ़ें ना तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये, ठीक है। चलिए अब हम जल्दी से वर्कशीट को रीड करते हैं, क्योंकि मैं आपको इसके बीच बीच में और बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ आज। इतिहास मानवता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इतिहास मात्र ये जानने के लिए नहीं है कि इस दुनिया में अतीत में क्या हुआ था, अतीत मतलब पहले, ठीक है, पिछला, बल्कि ये हमारे वर्तमान में जीने, मतलब कि अभी, और बेहतर भविष्य का निर्माण करने में सहायक है। भविष्य मतलब फ्यूचर, आने वाला कल, ठीक है, वर्तमान अभी का समय। तो इतिहास हमारी इस चीज़ को समझने में मदद करता है। इतिहास में अब तक घटित घटनाओं या उनसे संबंध रखने वाली घटनाओं का काल क्रमानुसार, घटित होने के समय के क्रम के अनुसार वर्णन होता है। काल मतलब समय, ठीक है ना। तो जिस समय वो घटना हुई उस हिसाब से उस क्रम में, घटनाओं के क्रम में वर्णन होता है, ठीक है। तो पहले जैसे आपकी, अगर हम आपका बर्थ देखें, अगर आपका जन्म देखें, हम उससे बताते हैं ना कि जब आप पैदा हुए तब क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, आपने कब चलना शुरू किया, फिर आप बड़े हुए, आपने स्कूल में दाखिला लिया, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हम कहाँ से चलते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। तो इतिहास में भी हम घटनाओं का काल क्रम के अनुसार वर्णन करते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में मानव की जो विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। तो मानव की जो विशिष्ट घटनाएं हैं, हम इंसानों की जो लाइफ में, हमारी जीवन में जो जो चीज़ें हुई, वो घटना जो है, वो पूरा घटना का जो क्रम है, उसी को हम इतिहास बोलते हैं। इन घटनाओं और ऐतिहासिक तथ्यों को साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है। साक्ष्यों के आधार पर, एविडेंस क्या है, सबूत क्या है कि ये हुआ है, ठीक है ना। तो या तो हमें कहीं से लिखी हुई किताबें मिल जाए, जैसे आप इस कार्यपत्रक को पढ़ रहे हो, ये हमारी NCERT की बुक से है, तो आपकी जो हिस्ट्री की बुक है वो आपके लिए क्या है, एक तरह का एक साक्ष्य है जहाँ से आप पढ़ रहे हो। और उसमें जो लोगों ने लिखा है उन्होंने कहीं और से पढ़ा है, और उन्होंने जो पढ़ा है वो किसी और ने कहीं और से पढ़ा है, और फिर जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने बहुत पीछे पीछे सालों पहले जिन्होंने अध्ययन किया था उन सब ने लिखा है। लेकिन ऐसा भी तो समय था जब कभी भी कुछ लिखा ही नहीं हुआ था, कोई पुस्तक ही नहीं थी, तब कैसे पता करते थे हम कि हाँ ये इतना भी साल पुराना हुआ, पहले हुआ था। अभी देखेंगे आगे। विश्व इतिहास पिछले लगभग 3000 वर्षों के दौरान प्रमुख सभ्यताओं का अध्ययन है, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड का जो इतिहास है वो 3000 वर्षों के दौरान प्रमुख सभ्यताओं का अध्ययन है। आगे, लिखित प्रमाणों के मिलने से पहले का इतिहास प्रागैतिहासिक काल माना जाता था, ठीक है। प्रागैतिहासिक, अब प्रा से याद रखना आपने एक चीज़, प्र मतलब पहले, ऐसे याद रखो आप, ठीक है। प्रा मतलब पहले। मैं इसको रेस करके ना न्यू से स्टार्ट करती हूँ, आपको अच्छा लगेगा, क्लियर हो जाएगा ना। थोड़ा कलर भी चेंज करते हैं, चलो पिंक ले लेती हूँ। अब प्रा मतलब पहले,
ठीक है, मतलब कि हिस्ट्री ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, तो प्राग्य ऐतिहासिक मतलब क्या हो गया, हिस्ट्री से पहले, तो इसको प्रोटो हिस्ट्री भी बोलते हैं हम इंग्लिश में। तो जब इतिहास से पहले, जब लेखन कला नहीं आई थी ना, जब लिखित प्रमाण नहीं थे ना, जब कुछ हमने लिखना नहीं सीखा था, हमारे पूर्वजों ने, जो पुराने जो लोग हैं, है ना, या फिर हमारे को जो उनके कोई लिखे तथ्य नहीं मिले कुछ भी, तो इसलिए हमने उस इतिहास को हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। तो लेकिन इस इतिहास के बारे में हम जानते कैसे हैं, फिर वो देखते हैं। इसमें मानव सभ्यता को 4 भागों में बांट दिया हमने। कितने भागों में बांट दिया? 4 पार्ट्स। और इन 4 भागों में हमने किस तरीके से बांटा? जिस तरह के औजार बनाते थे वो, ठीक है, जिस तरह के औजार बनाते थे वो, टूल्स, ठीक है, वेपन्स, किस प्रकार के वो बनाते थे, उसके हिसाब से हमने जो मानव सभ्यता का इतिहास है इस काल में 4 भागों में बांटा है। और वो भाग क्या है 4? आदिम पाषाण काल, ठीक है, पूर्व पाषाण काल, पाषाण मतलब स्टोन, इससे याद रखेंगे आप, पाषाण मतलब स्टोन, ओके, स्टोन। आदिम, आदिम समझते हो ना, आदिम के ज़माने से बोलते हैं ना कि बाबा आदम के ज़माने से, आप आदम मतलब पुराना, ठीक है, आदिम पाषाण काल, फिर पूर्व पाषाण काल, फिर उत्तर पाषाण काल, और फिर धातु काल। धातु तो आप समझते हो ना, मेटल, ठीक है। तो मतलब इन जो सारे पाषाण काल है, मतलब कि इसमें हमने सिर्फ पत्थर का इस्तेमाल किया, स्टोन का, ठीक है। हमारे जो आदि, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने किसका इस्तेमाल किया था इस काल में? सिर्फ पत्थरों का, अपने टूल्स और वेपन्स, हथियार बनाने के लिए। और धातु काल में हमने स्टोन से आगे बढ़ के मेटल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, धातुओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या हुआ। अब ये अलग अलग काल में इसको इसलिए बांटा हुआ है, तो आप बोलोगे मैम सारी स्टोन के काल थे ये, अगर ठीक है ना, पत्थरों के, तो ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि हर समय में थोड़े थोड़े बदलाव आते रहते हैं ना, है ना। तो पहले के टाइम में जो आदिम पाषाण काल था, उसमें जो तरह के वेपन्स थे वो थोड़े खुरदरे से और किस प्रकार के थे, और फिर धीरे धीरे उसमें बदलाव हुआ और नुकीले हो गए थोड़े टाइम बाद, और बेहतर हो गए उसके बाद, ठीक है। तो क्या नाम है, पत्थरों के साथ हड्डियों का भी इस्तेमाल करने लग गए, वो है डंडा सा बना दिया उसका, तो बड़े सारे ना बदलाव आने लग गए। उसके साथ साथ उनके जो किस प्रकार से वो अपना खाना इकट्ठा करते थे वो भी थोड़ा थोड़ा बदलने लग गया, ठीक है। खाना पकाना एकदम से थोड़ी ना आ गया। तो ये सारे बदलाव जो है ना, इनको हमने इन 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल को समझने और जानने के मुख्य स्रोत क्या हैं? खुदाई में मिले उस समय के पत्थरों के औजार और हथियार, जीवाश्म, मिट्टी के बर्तन, गुफा, चित्रों, आवासों के अवशेष, यहाँ तक कि वहाँ मिले कूड़े से भी उस काल को जानने में मदद मिलती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये क्या हैं? हमारे एविडेंस, हमारे स्रोत। इनसे हमने जाना है इन 4 भागों के बारे में, इन 4 कालों के बारे में, ठीक है, कि किस प्रकार के औजार कब से कब तक इस्तेमाल हुए। और ये मैं हज़ारों लाखों वर्ष की पहले की बात कर रही हूँ, ठीक है ना बेटा। तो कैसे कैसी चीज़ें मिली? मिट्टी के बर्तन मिले, गुफाओं में चित्र बने मिले। आपने भीमबेटका का नाम सुना होगा ना, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, तो ये भी आपके पुराने काल के टाइम की है। वहाँ पे पेंटिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है, और पेंटिंग्स बनाने वाले उसी समय के लोग हैं, और अभी तक वो पेंटिंग्स हैं। तो उस पेंटिंग्स में उनके जीवन के बारे में पता चलता है, वो कैसे जानवरों का शिकार करते थे, कैसे रहते थे, कैसे हथियार बनाते थे, वो सब उसमें ना उनकी पेंटिंग से पता चलता है। आप जैसे कोई ड्राइंग बनाते हो तो हम पता चलता है ना कि आप क्या बना रहे हो, हम उस चीज़ से वाकिफ़ हैं क्योंकि हम जानते हैं। तो उस समय पेंटिंग वो गुफाओं में बनाते थे। फिर आवासों के अवशेष, कि कैसे घरों में वो रहते थे, वो उसके अवशेष मिले हैं। गुफाओं में रहते थे पहले तो ये लोग, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, यहाँ से वहाँ, उनका कोई एक ठिकाना नहीं होता था। धीरे धीरे फिर वो एक जगह पे रुके, ठीक है। वो कब हुआ? आपका बाद में उत्तर पाषाण काल में जाके हुआ। तो ये सारे बदलाव आए इन 4 कालों में, ठीक है। ये कुछ फोटोज़ दी गई हैं, पिक्चर दिए गए हैं, नीचे देखते हैं क्या बताया इन चित्रों के बारे में। जल्दी से पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाएंगे। चित्रों में क्या बताया है? गुफा का चित्र है, कब्र में मृतक के साथ बकरी दफन की गई है, मृद भांड और चांदी के सिक्के हैं, भोजपत्र पर पांडुलिपि। अब ये देखिए, ये सारे जो है ना, ये सारे स्रोत हैं पुरातात्विक प्रमाणों, खुदाई में मिले साक्ष्यों, दुर्ग, किले, भवन, सिक्के, मोहरे, भोजपत्र, ताड़पत्रों, ताम्रपत्रों पर पांडुलिपियाँ, शिलालेख, पांडुलिपियाँ जो लिखित होती हैं, हाथों से लिखी गई हुई, ठीक है ना,
प्राचीन ग्रंथ, पुराने किताबें, साहित्य, पुराने व्यापारियों और यात्रियों के वृतांत। और जो व्यापारी होते थे वो अपना सारा चिट्ठा लिखते थे कि क्या लिया, कहाँ से क्या क्या बेचा, तो उसको वृतांत बोलते हैं। यात्रियों के वृतांत, वो कहाँ से कहाँ गए, उन्होंने क्या किया, तो वो सारी चीज़ें ना हमें वो सब कुछ मिला है, ठीक है ना। तो ये एक बारी फ़ोटोज़ देख लें, एक बारी फिर से देखो, चित्र बना हुआ ना ये, जैसे ये गुफा में बना हुआ है ये भी, ठीक है ना। और ये बकरी का साथ उसके दफन की हुई है, मृतक के साथ। क्यों करी होगी बकरी एक मृतक के साथ दफन? सोचो, ज़रा सोचो, इसका आंसर देना नीचे कमेंट्स में अगर किसी को पता है तो, कि बकरी और ऐसे जानवरों को साथ में क्यों दफन किया है किसी इंसान के, क्या हो सकता है कारण, ठीक है। चांदी के सिक्के मिले हैं, पांडुलिपियाँ मिली हैं, ऐसे लिखे हुए ना ताड़पत्रक पर लिखे हुई चीज़ें, तो ये बड़ी सारी चीज़ें मिली हैं, ठीक है। तो इन सब से भी हमें उस काल के बारे में पता चलता है। आगे पढ़ती हूँ एक बारी। आमतौर पर इतिहास का वर्गीकरण 3 हिस्सों में किया जाता है। वो 3 हिस्से क्या हैं? प्राचीन काल, प्राचीन मतलब पुराना, याद रखेंगे। फिर मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। उसके बाद आता है आधुनिक काल, मॉडर्न, ठीक है। तो ये 3 काल हैं, और जो हमारे जो सारे ये जो पाषाण वाले हैं वो किस में जाते हैं? प्राचीन काल में आते हैं, याद रखना आपने, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपके अपने परिवार के मूल निवास स्थान, कार्यों, खान पान, रहने के तरीके में हुए बदलावों को जानने और समझने के लिए इन सभी का इतिहास जानकर देखो। सचमुच बहुत रोचक यात्रा होगी। हमारे आज को समझने में इतिहास यात्रा बहुत सहायक रहेगी। तो अपने मम्मी पापा से ना, घर में दादा दादी कोई बड़े हैं आपके घर में, उनसे पूछो आप कहाँ से आए हो, आप यहीं के रहने वाले हो क्या, आपका गांव जहाँ पे था आप वहीं पे पैदा हुए थे, आप लोग कहाँ से आए हो, भारत में ही थे, ठीक है, या भारत से पहले कहीं और थे। पूछो उनसे, उनके पहले जो मम्मी पापा थे उनके मम्मी पापा क्या काम करते थे, क्या खाते थे, कहाँ रहते थे। कुछ अपने इतिहास के बारे में, अपने फैमिली के इतिहास के बारे में जानो, ठीक है। चलिए अब इसके ना जल्दी से प्रश्न उत्तर देखते हैं, ठीक है। और ज़रूर बताना आज की वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। चलिए क्वेश्चन आंसर्स। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इतिहास का क्या महत्व है? अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, इतिहास मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे वर्तमान में जीने और बेहतर भविष्य का निर्माण करने में सहायक है, ठीक है। तो इतिहास सिर्फ हमारी पुरानी जीवन के बारे में नहीं, हमारे वर्तमान को भी बेहतर बनाता है और बेहतर भविष्य का भी निर्माण करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित प्रमाणों से पूर्व के काल का इतिहास किन भागों में बांटा गया है? अभी डिस्कस किया था इसको। सबसे पहले मैंने पॉइंट्स में लिखा है और थोड़ा सा एक काल के बारे में बताया है मैंने। नंबर 1, लिखित प्रमाणों के पूर्व के काल का इतिहास प्रागैतिहासिक काल माना जाता है। इसमें मानव सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग क्या हैं, जल्दी से देखते हैं। नंबर 1, आदिम पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और धातु काल, ठीक है। ये 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहे हैं हम। अब मैंने आपको थोड़ा सा पूर्व पाषाण काल के बारे में बताया, पूर्व पाषाण बोलो या आदिम पाषाण के कुछ पॉइंट्स बताए हैं मैंने आपको। इसके आगे वाले जो काल हैं उसके कुछ पॉइंट्स आप खुद ढूंढेंगे, गूगल करें, अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, उसमें देखें आपको मिलता है तो, ठीक। या आपके पास कोई किताब रखी है अपनी हिस्ट्री की पुरानी, उसमें आपको ये मिल जाएगा, ढूंढिए ज़रा और मुझे बताइएगा, ठीक है। मैंने आपको एक काल के बारे में बताया है, पूरा पाषाण काल। ये वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले शुरू किया था। ये काल आधुनिक काल से 25 से 20 लाख साल पूर्व से लेकर 12,000 साल पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। तो इसका समय देख रहे हैं आप, कितने टाइम पुराना है। इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ था। तो आप ये अंदाज़ा लगा लो, जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चे का जो विकास है पहले 5 वर्षों में हो जाता है, उसके दिमाग का विकास सबसे ज़्यादा 90% आपका ब्रेन डेवलप हो जाता है। आपने सुनी कभी बात? तो ऐसे ही देखिए हमारे मानव इतिहास में भी इस काल में 99% विकास हो चुका था मानव इतिहास का, ठीक है ना। कैसे मिलता जुलता है। इसके आगे के जो काल हैं उसके बारे में आप खुद थोड़ा सा पता लगा के मुझे बताएंगे, या हो सकता है नेक्स्ट वर्कशीट में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा ही बताया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप किसी परिवार के खाने पीने की आदतों का पता उसके कचरे से किस प्रकार लगा सकते हैं? हमें कचरे को अभी तो छानना नहीं है, लेकिन हम अपने दिमाग से बता सकते हैं कि अगर हम किसी का कचरा देखें, अगर हम अपने घर का कचरा देखें तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें हम क्या क्या फेंकते हैं, और उसमें से अगर हम चीज़ें निकालेंगे तो हम पता चल जाएगा हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं,
नहीं? चलिए पॉइंट्स देखते हैं। कचरे में पाए जाने वाले सब्जियों और फलों के छिलकों से हमें पता चल जाएगा, है ना? कचरे में पाए गए खाली पैकेटों, लिफाफों या डिब्बों से पता लगा सकते हैं कि वे क्या खाते हैं। फिर एक और तरीका है, हो सकता है कि कचरे में से हमें उनकी खरीदारी की लिस्ट मिल जाए या कोई बिल या पर्चे मिल जाए, है ना? हो सकता है ना? आपको अगर कोई और पॉइंट याद आता है तो आप इसमें ज़रूर ऐड करना, जितने मर्जी पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है शायद। अपने परिवार के इतिहास लिखने का प्रयास करें। पूर्वजों के नाम, पूर्व निवास स्थान, स्थान छोड़ने के कारण लिखते हुए एक चार्ट पर दर्शाएं। ये आपको मैं पोर्टफोलियो का काम दे रही हूँ, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट के लिए। आप इसको एक हाफ चार्ट ले लो बेशक, ठीक है, और उस पर बनाओ। कैसे बनाना है आपने, वो मैंने एक उदाहरण दिया है, आप इसको देखकर इस तरीके से बनाओ, या अपने भी किसी तरीके से बना सकते हो, उसको सजाओ, आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। ये पोर्टफोलियो का काम होगा आपका, ठीक है। क्या करना है देखो, सबसे पहले आपने ऊपर लिख देना है अपने परदादा का नाम, ग्रेट ग्रैंडफादर, जो आपके भी दादा के भी दादा होंगे, दादा के पापा, ठीक है। उससे भी आगे जा सकते हो, अगर उनसे पूछ सकते हो अपने घर में जो भी आपके बड़े हैं तो बिल्कुल पूछिए और पीछे जाइए। इसको फैमिली ट्री बोलते हैं, आपने बचपन में कभी बनाया होगा, है ना, फैमिली ट्री। ऐसे परदादा का नाम, फिर आपकी परदादी का नाम, फिर आपने उनके नीचे यहाँ पे बताने हैं उनके बच्चे जो थे उनके नाम, फिर उनके बच्चे उनके नाम, समझ रहे हो? ऐसे करते करते आप तक आ जाएगा वो फैमिली ट्री, ठीक है ना। आप तक, आपके भाई या बहन जो भी हैं वहाँ तक आ जाएगा फैमिली ट्री। तो ये पूरा फैमिली ट्री कंप्लीट हो जाएगा ऐसे शुरू से लेकर। इसको आप चार्ट पे बनाओ, किसी भी तरीके से बनाओ। मैंने यहाँ पे ऐसे ये बॉक्स बनाया है, आपको सर्कल्स बनाने हैं, आपको ट्री बनाना है, ट्री में दिखाना है, वैसे बना लो। आपको उनकी फ़ोटोज़ लगानी है, आप फ़ोटोज़ लगा लो। किसी भी तरीके से आप इस चार्ट को बना सकते हैं। तो ये आपकी एक सोशल साइंस की बहुत ही अच्छी सी एक्टिविटी हो जाएगी। ये क्या है, हम अपने क्या नाम है, अपने माता पिता से या अपने घर में दादा दादी, नाना नानी जो भी बड़े हैं, उनसे आप अपने परिवार के इतिहास के बारे में जानोगे, उनसे सुनोगे, है ना। वो आपको बताएंगे। तो कैसे बताएंगे वो आपको? हो सकता है कुछ आपको पिक्चर्स दिखाएं, वो उनके पास तस्वीरें हों, हो सकता है वो आपको ऐसी मुँह ज़बानी बताएं। तो मुँह ज़बानी बताने वाली जो ये सारे तथ्य होते हैं ना, इसको हम ओरल हिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ। इसको हम ओरल हिस्ट्री बोलते हैं, जब हम किसी से मुँह ज़बानी कुछ सुनते हैं इतिहास के बारे में पुराना, जो आपको बताएंगे वो, ठीक है ना, राइट। तो इस एक्टिविटी को ज़रूर करना, ये आपके पोर्टफोलियो के लिए एक एक्टिविटी हो जाएगी बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। ज़रूर मुझे बताना आपको ये वर्कशीट कैसी लगी, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। दिस इज़ मोनिका मैम सेइंग बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।